प्रधानमंत्री हमेशा चाहते हैं कि वो सिर्फ बोलें और जब जिस विषय पे बोलना चाहें उसी पे बोलें। देश के विपक्ष की उपलब्धि है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को संसद में बुलवा लिया, मगर ये बहुत ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री कुछ दिन संसद में बैठते और विपक्ष क्या कह रहा है उसको सुनते भी। ये बहुत ज़रूरी था। भी जो कल राहुल गांधी ने स्पीच दिया, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे राहुल गांधी ने जो बोला, उसे लेकर सवाल उठ रहे थे कि उनके भाषण के कहीं से कोई एक्सपंज कर दिया गया, हटा दिया गया संसद की कार्रवाई से। प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री, उनका बयान है, उन्होंने कहा कि वह संसदीय शब्दों के उन्हें हटाया जाएगा। उन्होंने एक शब्द का जिक्र किया था कि मणिपुर में भारत की हत्या हुई, हिंदुस्तान की हत्या, उसे हटाया गया। देखिए, जिस तरीके की भाषा मीनाक्षी लेखी जी ने बोली कि ज़्यादा बोलोगे तो ईडी आ जाएगी, क्या वो संसदीय थी? क्या उसको सदन की कार्रवाई से हटाया जाना चाहिए? जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, चाहे इनके रमेश पिधोड़ी हों, मनोज तिवारी हों, क्या उनकी भाषा को संसद के रिकॉर्ड का हिस्सा रखना चाहिए? और क्या संसद के अंदर स्पीकर और चेयरमैन का काम ये नहीं है कि वो एक न्यूट्रल अंपायर की तरह देश की सबसे बड़ी पंचायत में सबको बोलने का बराबर मौका दे? जिस तरीके से संसद के अंदर एक तरफी कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पे हो रही है, चाहे वो डेरेक ओब्रायन हो, संजय सिंह जी हों, राघव चड्ढा हों, साफ दिखाता है कि अब सरकार संसद में भी विपक्ष को नहीं सुनना चाहती। जी, अभी अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कुछ दिन पहले का एक ऑर्डर है कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति में अब जो कमेटी होगी प्रधानमंत्री एडोपी और उनके एक मंत्री होंगे वो करेंगे। उस पर सीएम ने रिएक्ट किया, उन्होंने कहा कि सरकार अब सब कुछ में हस्तक्षेप करना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते, उसे अपने हिसाब से बदल देते हैं। चुनाव आयोग पे पिछले कुछ वर्षों से लगातार आरोप लग रहे हैं कि वे केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल के काम कर रहे हैं। ये आरोप लगातार लग रहे हैं। ऐसे आरोपों को दरकिनार करने के लिए और एक स्वायत्त निष्पक्ष इलेक्शन कमिश्नर बने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुना, सुनने के बाद एक फैसला दिया। और क्या फैसला था कि जो कमेटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बनाएगी उस कमेटी में प्रधानमंत्री हों, लीडर ऑफ अपोजिशन हों और देश के जो है न्यायाधीश हों। ये तो बहुत ही अच्छा था। एक न्यूट्रल कमेटी बनी, उसको और सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाते हुए संसद में आप कानून लाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? और क्यों कर रहे हैं आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चुनाव आयोग भी आपकी जेब में हो। ये वही है जैसे दिल्ली के अंदर कहा कि कौन अफसर किस जगह पे लगेगा, किस अफसर के ऊपर कार्रवाई होगी। वो जो अथॉरिटी बनाई उसके अंदर 2 अफसर केंद्र सरकार के हो गए और एक मुख्यमंत्री को डाल दिया अल्पमत में। उसके बिल्कुल विपरीत आप एक काम कर रहे हैं, एक स्वायत्त संस्था चुनने की कोशिश कर रहे हैं और उस स्वायत्त संस्था को चुनने के लिए भी आपने खुद प्रधानमंत्री को डाल दिया और प्रधानमंत्री के एक मंत्री को डाल दिया। फिर तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्री जो हैं स्वायत्त संस्थाओं की जो पूरी की पूरी कार्यप्रणाली है उसको प्रभावित करना चाहते हैं। ये केंद्र सरकार की नीयत पे बड़ा सवाल है और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, इसकी एक और मोहर है। एक दूसरा बड़ा मुद्दा है राघव चड्ढा के खिलाफ प्रिविलेज कमेटी में जो मामला गया, उन्होंने जो सदन में मोशन मूव किया था अस्थायी समिति में भेजने का जो बिल है उसको, उस मामले में अब कार्रवाई हो रही है। राघव चड्ढा के खिलाफ नोटिस इशू हुआ है, हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें मिला नहीं है। इस पर उन्होंने अभी आपके सभी एमपीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राघव चड्ढा ने कहा कि ये नियम में है ही नहीं, रूल बुक दिखाते। उन्होंने कहा कि किसी का सिग्नेचर चाहिए होता है और उनका ये भी कहना था कि कुछ बीजेपी के लोकसभा एमपीज़ ने इसके खिलाफ, राघव चड्ढा के खिलाफ बयान दिया, उनके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए, अब हो इस तरह से रहा है कि एक प्रोपेगेंडा बीजेपी चलाती है, उस प्रोपेगेंडा के ऊपर किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, वहीं तक खबर होती है, फिर आदमी एफआईआर भुगते, पुलिस को भुगते, कोर्ट कचहरी भुगते और अंत में जो है वो बरी हो। मगर एक प्रोपेगेंडा और किसी की बदनामी तो आप कर देते हैं।
ठीक उसी तरीके से एक संसदीय परंपरा का दुरुपयोग करते हुए आप प्रिविलेजेस कमेटी को बीच में ला रहे हैं और बार बार हमसे ये पूछा जा रहा है और हम पूछ रहे हैं कि भैया कौन से सिग्नेचर फोर्ज हुए वो बताओ तो सही, वो कागज़ तो दिखाओ कहाँ पे सिग्नेचर हैं फोर्ज्ड। ऐसा कोई कागज़ ही नहीं है, मगर एक प्रोपेगेंडा जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार चला रही है और ये बहुत दुखद है, ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसदीय समितियों का इस्तेमाल जो है अब ये लोग अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।